हम लोग मुगल प्रशासन पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि साम्राज्य को प्रांत में बांटा गया था और प्रांत को सरकार में बांटा गया था। फिर सरकार को जो है परगना में बांटा गया। सरकार को किस में बांटा गया? परगना में। परगना, परगना को महाल भी कहा जाता था। परगना को महाल भी कहा जाता था। परगना या महाल में मतलब बहुत सारे परगना या महाल मिलकर सरकार बनाते थे। सरकार को जिला कहा जाता था। परगना में जो अधिकारी होते थे वो सिकदार होते थे, आमिल होते थे, फौजदार होते थे, कानूनगो होते थे और कारकुन होते थे। ये सिकदार, आमिल, फौजदार, कानूनगो और कारकुन। सिकदार जो था वो जो है परगना में शांति व्यवस्था बनाए रखता था। परगना में शांति व्यवस्था कैसे होगा वो यह बना के रखता था। मतलब एक तरह से सिकदार जो है वह शांति व्यवस्था का काम देखता था परगना में। और आमिल जो था, जो राजस्व वसूल करता था, उसको मदद करता था कि लोग जो है शांतिपूर्वक आमिल को भू राजस्व दे दें। आमिल जो था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकारी था। आमिल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकारी था। ये किसान से गांव में जो किसान रहते थे उनसे प्रत्यक्ष संबंध स्थापित रखता था, क्योंकि भू राजस्व वसूलता था। अकबर ने शासन के 18वें वर्ष में, अपने शासन के 18वें वर्ष में जो है प्रत्येक परगना या महाल में जो है एक आमिल या करोड़ी का नियुक्ति किया। आमिल या करोड़ी का नियुक्ति किया। अकबर ने प्रत्येक परगना या महाल में जो है शासन के 18वें वर्ष में जो है आमिल या जो करोड़ी का नियुक्ति किया। और इसका काम था कि प्रत्येक जो गांव है, प्रत्येक महाल से या परगना से एक गांव 1 करोड़ रुपया जो है वसूल करना, 1 करोड़ दाम वसूल करना। 1 करोड़ दाम को अगर रुपया में हम कन्वर्ट करते हैं तो 25,000 रुपया एक परगना से उसको आय चाहिए, मालगुजारी। शाहजहां ने प्रत्येक परगना में परगना अमीन नामक अधिकारी का नियुक्ति किया। परगना अमीन, शाहजहां ने प्रत्येक परगना में परगना अमीन नामक, और इसका काम था कि मालगुजारी का निर्धारण करना। मालगुजारी का भू राजस्व हुआ, मालगुजारी का निर्धारण करना। ठीक। फौजदार जो था परगना का खजांची होता था। फौजदार जो था परगना का खजांची होता था। और कारकुन जो होता था वो राजस्व का लेखा जोखा तैयार करने वाला क्लर्क होता था। कारकुन जो होता था राजस्व का लेखा जोखा तैयार करने वाला क्लर्क होता था। राजस्व का लेखा जोखा तैयार करने वाला क्लर्क होता था। तो यह परगना का जो भू प्रशासन है, परगना का जो प्रशासन है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और परगना को गांव में बांटा गया था। परगना को किस चीज़ में बांटा गया था? गांव या ग्राम में बांटा गया था। और जो मुगल साम्राज्य में जो गांव थे वो स्वायत्त थे, वो अपने मामले में स्वायत्त थे। मुगल अधिकारियों का गांव पर कोई दखल नहीं होता था। और जो ग्राम प्रशासन जो देखता था वह मुखिया देखता था, जिसको खुद मुकद्दम चौधरी कहा जाता था। और उसको सहायता कौन करते थे? पटवारी। पटवारी जो है उनको सहायता करते थे। खुद मुकद्दम चौधरी को पटवारी जो है सहायता करते थे। पटवारी जो है जमीन उमीन का जो भी काम था वो देखता था, मतलब खुद मुकद्दम चौधरी के अंतर्गत। लेकिन यह जो था ये मतलब गांव का मुगल अधिकारी नहीं होते थे। खुद मुकद्दम चौधरी या पटवारी जो होते थे ये मुगल अधिकारी नहीं होते थे। ये गांव के मतलब जो उस गांव के ही लोग होते थे, है ना। उसके बाद मुगल साम्राज्य में अगर हम कुछ अधिकारी का देखें चर्चा, तो जैसे वितिक्षी के बारे में तो मैंने शायद बता ही दिया था, इसलिए नहीं बताएंगे। एक अधिकारी था परवांची जो था वो सम्राट का आज्ञा लिखता था, लेकिन आज्ञा लिखता रहता था, लेकिन उस पर सम्राट की मुहर की आवश्यकता नहीं थी।
परवांची नामक अधिकारी जो था मुगल साम्राज्य में आज्ञा लिखता था, लेकिन उस पर मुगल सम्राट की मुहर की जरूरत नहीं थी। परवांची। एक अधिकारी था वाकिया नवीश, जो समाचार लेखक होता था, राज्य का जितना भी समाचार होता था वो लिखकर और सम्राट को सुनाता था। वाकिया नवीश। खुफिया नवीश जो था, खुफिया जो गुप्त सूचना था उसको लिखता था और जिसको ऑथराइज था उसको दे देना था। हरकारा जासूस को कहते थे या संदेशवाहक को कहते थे। मुशरिफ नामक अधिकारी जो था वो करता था कि राज्य का जितना भी आय व्यय होता था उसका लेखा जोखा तैयार करता था। लेखाधिकारी होता था। मुशरिफ क्या होता था? लेखाधिकारी होता था, अकाउंटेंट होता था। और मुस्तौफी क्या होता था? तो लेखा परीक्षक होता था। वह जो है लेखा परीक्षक होता था। और जो मुशरिफ जो लेखा परीक्षक था, लेखाधिकारी था, मुशरिफ लेखाधिकारी, देखिए मुशरिफ था लेखाधिकारी और मुस्तौफी क्या था? लेखा परीक्षक था। लेखाधिकारी का क्या काम होता है? तो राजस्व राज्य का आय व्यय का लेखा पत्र तैयार करना। और वहीं मुस्तौफी क्या करता था? जो मुशरिफ जो आय व्यय का लेखा पत्र तैयार करता था उसका जांच करता था कि सही है कि नहीं है। और मुसद्दी नामक अधिकारी क्या करता था? बंदरगाह का प्रशासन मुसद्दी नामक अधिकारी देखता था। तो यह हो गया आपका विभिन्न अधिकारी और प्रशासन से जुड़े हुए जो भी प्रशासन का डिवीजन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा माप की इकाई देख रहे हैं, जो जमीन मापने की कौन कौन इकाई का प्रयोग किया जाता था। तो सिकंदरी गज मैंने आपको बताया ही था, 39 अंगुल का होता था। सिकंदरी गज कितने अंगुल का होता था? 39 अंगुल का होता था या 32 इंच का होता था। 32 इंच या अंक का होता था। सिकंदरी गज जो होता था वह जो है 39 अंगुल का होता था या 32 इंच या अंक का होता था। और इलाही गज जो होता था वह जो है 41 अंगुल का होता था। इलाही गज जो था 41 अंगुल का होता था और 41 अंगुल या 33 अंक का होता था। तो सिकंदरी गज हुआ, इलाही गज हो गया, सिकंदरी गज और इलाही गज ये तो थोड़ा माप की सब इकाई थी। आपसे पूछ सकता है कि सिकंदरी गज और इलाही गज में कितना का अनुपात है? तो 39:41। सिकंदरी गज और इलाही गज का अनुपात कितना है? 39:41 पूछ सकता है एग्जाम में। और अब 32 हो गया, सिकंदरी अंक हो गया या इंच हो गया और इलाही 33 हो गया, एक बढ़ जाएगा, है ना। तो यह हो गया आपका माप की इकाई। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में ये सब प्रश्न आते रहते हैं। अब थोड़ा सा सिक्का सब देख ले। सिक्का तो मुहर जो सिक्का होता था इसको शहंशाह सिक्का भी कहा जाता था। मुहर सिक्का को क्या कहा जाता था? शहंशाह सिक्का भी कहा जाता था। और इसको अकबर ने चलाया था। ये सोना का सिक्का होता था या सोना का सिक्का होता था। मोहर जो था सबसे प्रचलित सिक्का था। अगर पूछा जाए कि सब प्रचलित स्वर्ण सिक्का कौन था अकबर के समय में, तो मुहर था। मुहर सिक्का को शहंशाह भी कहा जाता था और इसे अकबर ने चलाया था। यह सोना का सिक्का होता था और यह सबसे प्रचलित सिक्का था मुगल काल में। मुहर के बाद है संसव। संसव भी सिक्का जो है अकबर ही चलाया था। संसव सिक्का अकबर ही चलाया था। जहां मुहर सिक्का सबसे सोना का सिक्का था, प्रचलित सिक्का था, लेकिन संसव क्या था? सबसे भारी सिक्का था, भारी सोना का सिक्का था, 101 तोला का था। इसलिए इसका जो उपयोग होता था वो बड़े लेन देन में होता था, छोटा लेन देन में इसका इस्तेमाल नहीं होता था। उसके बाद इलाही सिक्का भी अकबर चलाया था और ये सोना का ही सिक्का होता था। इलाही सिक्का भी अकबर चलाया था, सोना का सिक्का होता था और ये गोलाकार होता था। ये गोलाकार सिक्का होता था इलाही। ठीक। इलाही सिक्का के बाद रुपया जो था ये चांदी का सिक्का होता था। रुपया क्या होता था? ये चांदी का सिक्का होता था। इसको शेर शाह चलाया था और चांदी का सबसे शुद्ध सिक्का होता था, सबसे शुद्ध होता था और ये 180 ग्रेन का था। शेर शाह ने रुपया नामक सिक्का चलाया था जो चांदी का सबसे शुद्ध सिक्का था। जलाली जो था, जलाली सिक्का भी जो था चांदी का ही था। जलाली सिक्का क्या था? चांदी का ही था और यह वर्गाकार या
चौकोर होता था। जलाली सिक्का वर्गाकार या चौकोर होता था। ठीक, जलाली सिक्का क्या होता था? वर्गाकार या चौकोर होता था। चांदी का ये सिक्का होता था। तो ये सब मुगल काल में कुछ प्रमुख सिक्के थे जिसके बारे में मैं आपको अभी जानकारी दिया। अब हाँ, दाम। दाम जो था, यह सिक्का भी अकबर चलाया था। दाम सिक्का अकबर चलाया था। इसे दाम और जीतल इल्तुतमिश नहीं चलाया था, लेकिन हम मुगल काल पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में दाम और जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। लेकिन अभी हम लोग मुगल शासक पढ़ रहे हैं, तो अगर पूछा जाए कि मुगल शासन में दाम नामक सिक्का किसने चलाया, तो अकबर आपका आंसर होगा। ठीक, मुगल काल में दाम जो है, और ये तांबा का सिक्का होता था। ये तांबा का सिक्का होता था। और ये जो रुपया का 40वां भाग होता था, रुपया का ये सब 40वां भाग होता था, है ना। 40वां भाग दाम 40वां भाग होता था। ठीक है। उसके बाद आइए जीतल। जीतल भी जो था ये तांबा का ही सिक्का होता था। तांबा का सबसे छोटा सिक्का होता था और ये दाम का 25वां भाग था। दाम का ये 25वां भाग था। दाम जो था तांबा का सिक्का होता था और इसको अकबर ने चलाया था। रुपया के 40वें भाग के ये बराबर होता था। वहीं जीतल भी तांबा का सिक्का होता था, लेकिन दाम के 25वें भाग के बराबर होता था। इसको पैसा, जीतल को पैसा भी कहा जाता था या फुनुस कहा जाता था। पूछ सकता है कि फुनुस या पैसा किसको कहा जाता था, तो जीतल को कहा जाता था। निसार जो है सिक्का जहांगीर ने चलाया था और यह तांबा का सिक्का होता था और रुपया के चौथे भाग के बराबर होता था। रुपया के चौथे भाग के बराबर होता था। आना। आना सिक्का शाहजहां ने चलाया था। आना सिक्का शाहजहां ने चलाया था और यह चांदी का सिक्का होता था। आना सिक्का शाहजहां ने चलाया था, यह चांदी का सिक्का होता था। ठीक, यह सबसे छोटा सिक्का होता था। यह सबसे छोटा सिक्का होता था। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए क्लास, मतलब नए जो मुगल काल के बारे में और भी जानकारी, जैसे सैन्य प्रशासन, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में सैन्य प्रशासन के बारे में पढ़ें। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।